Hello everyone, this is Pragya Pandey from Rouse Academy for Competitive Exams Bhopal, and this is our special series on daily news review. Without wasting any time, let's see what is in the news. 27th September, that is the death anniversary of Raja Ram Mohan Roy. He was the father of modern India Renaissance and a tireless social reformer who inaugurated the age of enlightenment and liberal reformist modernization in India. He was popularly known as the first modern man of India and bridge between the past and the present. राजा राम मोहन रॉय प्री एज वेल एज मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं. अगर आप सभी को याद हो तो इसी साल 22 मई को राजा राम मोहन रॉय की 250th बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया है. चलिए राजा राम मोहन रॉय के जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कर लेते हैं. राजा राम मोहन रॉय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल में एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ. His early education included the study of Persian and Arabic at Patna, where he read the Quran, the work of Sufi mystic poets, and the Arabic translation of the works of Plato and Aristotle. In Banaras, he also studied Sanskrit, different Vedas, and Upanishad. From 1803 to 1814, he worked for East India Company, but 1814 में इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपनी पूरी लाइफ को डिवोट कर दिया रिलीजियस, सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए. Was given the title of Raja by the Mughal Emperor of Delhi, Akbar II, whose grievances the former was to present before the British King, ताकि इनका जो पेंशन है और अलाउंस है उसको बढ़ाया जा सके. साथ ही टैगोर जी ने राजा राम मोहन रॉय को रेफर किया एज अ ल्यूमिनियस स्टार इन द फर्मामेंट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री. यू शुड रिमेंबर दिस टाइटल कि राजा राम मोहन रॉय को किसने क्या टाइटल दिया था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं. चलिए राजा राम मोहन रॉय के आइडियोलॉजी को डिस्कस कर लेते हैं. ही वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न मॉडर्न थॉट्स एंड स्ट्रेस्ड ऑन रैशनलिज्म एंड मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच. ही ऑल्सो बिलीव दैट द रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सीज हैव बिकम कॉज्ड ऑफ इंजरी एंड detrimental to social life and sources. He believed in the social equality of all human beings and thus was a strong oppressor of the caste system. He believed in the monotheism, मतलब एक ईश्वरवाद में इनका विश्वास था. साथ ही इनका मानना था कि जब तक आपकी सोसाइटी से वुमेन्स लिबरल नहीं होंगी, फ्री नहीं होंगी, इनह्यूमन ट्रीटमेंट ख़त्म नहीं होंगे, चाइल्ड मैरिजेस बंद नहीं होंगी, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, ये सारी चीज़ें जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक हिंदू सोसाइटी प्रोग्रेस नहीं कर सकती. ही ऑल्सो कैरेक्टराइज सती एज द वायोलेशन ऑफ एवरी ह्यूमन एंड सोशल फीलिंग एंड द सिम्पॉटिक ऑफ द मोरल डिबेसमेंट ऑफ अ रेस. राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में ब्रह्मो सभा की स्थापना करी, जो कि बाद में ब्रह्मो समाज बन गया, जिसका मेन एम जो था वो इटर्नल गॉड की वर्शिप करना है. ये प्रीस्टहुड, रिचुअल और सेक्रीफाइसेस के टोटली अगेंस्ट थे. इट particularly focuses on prayer, meditation and reading of the scriptures, and it believes in the unity of all religion. कलेक्टिवली ब्रह्मो समाज के बारे में हम बोल सकते हैं दैट इट वॉज द फर्स्ट इंटेलेक्चुअल रिफॉर्म मूवमेंट इन मॉडर्न इंडिया दैट लेड टू द इमर्जेंस ऑफ रैशनलिज्म एंड एनलाइटनमेंट इन इंडिया, विच इनडायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट. राजा राम मोहन रॉय ने अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग टाइप के रिफॉर्म्स किए हैं. एक एक करके हम सारे रिफॉर्म्स को देख लेते हैं. सबसे पहले सोशल रिफॉर्म्स की बात करें तो ही फाउंडेड द आत्मीय सभा इन 1814, द कैलकाटा यूनिटेरियन एसोसिएशन इन 1821 एंड द ब्रह्मो सभा इन 1828, जिसको हमें पता है जो कि बाद में ब्रह्मो समाज बन गया था. ही ऑल्सो कैंपेन्ड अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी, सुपरस्टिशन, and he is well known for his pioneering thought and actions on the emancipation of women and especially on the abolition of sati and the widow remarriage. He also attacked on child marriage, illiteracy of women and the degraded state of widows and demanded the right of inheritance and property for women. देखिए 250 साल इनकी वर्षगांठ को मना के हो चुका है. इतना लिबरल सोच रखना during that period of time is commendable. So it was his relentless advocacy alongside contemporaries like Ishwar Chandra Vidyasagar that finally led to the abolition of sati under the governor generalship of William Bentinck in 1829. चलिए एजुकेशनल रिफॉर्म्स को देख लेते हैं.
In 1817, he established a Hindu college in Calcutta, which is presently known as Presidency University. In 1825, he also established Vedanta College, where courses in both Indian learning and Western social and physical sciences were offered. Next is religious reform. Raja Ram Mohan Roy's first published work was Tuhfat ul Muwahideen, that is a gift to deities, that published in 1803, that exposed irrational religious belief and corrupt practices of Hindu, as the belief is revelation, prophets, miracle, etc. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड कि 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना करी थी. साथ ही क्रिटिसाइज द रिचुअलिज्म ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड रिजेक्टेड क्राइस्ट एज द इनकारनेशन ऑफ गॉड इन द परसेप्ट ऑफ जीसस, जो इन्होंने लिखी थी 1820 में. ही ट्राइड टू सेपरेट द मोरल एंड फिलोसफिकल मैसेज ऑफ द न्यू टेस्टामेंट्स. इनके इन्हीं विचारों और रिफॉर्म्स की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इन्हें बोला था भारत पथिक. इनके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करें तो थ्रू हिज राइटिंग एंड एक्टिविटीज़ ही सपोर्टेड द मूवमेंट फॉर फ्री प्रेस इन इंडिया. व्हेन प्रेस सेंसरशिप वाज रिलैक्स्ड बाय लॉर्ड हेजिंगटन इन 1819, Ram Mohan found three journals. First is the Brahmanical magazine, that was in 1821. Next is the Bengali Weekly. Next is Samvad Komudi, that is in 1821, and the Persian Weekly, that is Mirat ul Akbar. We should also keep this particular point in mind. ब्रह्मो सभा, जिसको 1828 में बनाया गया था, later it renamed as ब्रह्मो समाज, ये आगे जाके 1866 में दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता. द वन इज़ ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, जिसको लीड कर रहे थे केशव चंद्र सेन, एंड अनदर वन इज़ द आदि ब्रह्म समाज, दैट वाज लेड बाय द देवेंद्रनाथ टैगोर. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़. World Tourism Day is observed on September 27 to promote tourism and spread awareness about its importance. The theme for this year is Rethinking Tourism. It focuses on the post-pandemic initiative and development concerning tourism sector. First Indian avalanche monitoring radar installed in North Sikkim by the Army and Defense Geoinformatics and Research Establishment. The radar has the capability to detect avalanches within 3 seconds of their triggering and will assist in saving valuable life of the troops and civilians, as also vehicle in super high altitude area. Besides being used for the detection of avalanches, this radar can also be employed to detect landslides. The radar is also linked to an alarm system enabling automatic control and warning measures in case an avalanche is triggered. Images and videos of the event are automatically recorded for the future analysis by the expert. चलिए एवलांचेस के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं. एवलांच इज़ अ मास ऑफ मटेरियल मूविंग रैपिडली डाउन अ स्लोप. It is typically triggered when a material on a slope breaks loose from its surrounding. This material then quickly collects and carries additional material down the slope. जैसा आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे कि सडनली हम देखते हैं कभी कभी एकदम से बहुत सारा जो हिमस्खलन होता है वो एक रोल होता हुआ हमारी तरफ आने लगता है. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एवलांचेस. सबसे पहले हम देख लेते हैं स्लैब एवलांचेस को. Slab avalanche occurs when the weak layer lies lower down in a snowpack. This layer is covered with other layers of compressed snow. When the avalanche is triggered, the weak layer breaks off, pulling all the layers on the top of it down the slope. These layers crumble and fall in the giant block or slab. इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि एक वीक लेयर यहाँ से सबसे पहले टूटेगी और इसके ही साथ ये बाकी की जो टॉप लेयर्स हैं उनको भी अपने साथ डाउन स्लोप में लेते हुए चले जाएगी. नेक्स्ट इज लूज स्नो एवलांच. Loose snow avalanche happens when poorly bonded surface snow slides downhill under its own weight. They are common on steep slope and are seen after a fresh snowfall. देखिए जैसे ही एक नया स्नोफॉल होता है उसको इनफ टाइम नहीं मिल पाता कि वो सेटल हो पाए और सनलाइट की वजह से वो लूज होने लगता है एंड इट स्टार्टेड एवलांचेस. Next is powder snow avalanche. This avalanche is a mixture of the other forms, loose snow and slab.
लूजेज स्नो इज़ अ टर्म जब नया स्नोफॉल होता है तो उसको इनफ टाइम नहीं मिल पाता कि वो वहाँ पर सेटल डाउन हो सके और बिकॉज ऑफ सनलाइट इट स्टार्टेड लूजिंग. So the bottom half of this avalanche consists of a slab or a dense concentration of snow, ice and air. Above this is a cloud of powdered snow which can snowball into a large avalanche as it progresses down the slope. जो यूजुअली हम मूवीज़ या टीवी में देखते हैं एक पाउडर स्नो की तरह कुछ बहना शुरू होता है और जैसे जैसे वो डाउन स्लोप की तरफ मूव करता है वैसे वैसा वो एक बड़ा बर्फ़ के गोले जैसा बन जाता है. There are some other type of avalanches like wet slab. यहाँ पर सन की वजह से जो स्नो है वो मेल्ट होने लगेगी, लूज होने लगेगी और अपनी प्रीवियस लेयर को छोड़ के इट स्टार्ट रनिंग डाउन. नेक्स्ट इज स्टॉर्म स्लैब. व्हाट इज़ हैपनिंग हेयर कि जो प्रीवियसली स्नोफॉल हुआ है वो अभी तक सेटल नहीं हो पाया है एंड ड्यूरिंग दैट टाइम सडनली स्टॉर्म आ जाता है और जो लार्ज और न्यू लेयर है स्नो की वो पूरी तरीके से अपने सरफेस से हट जाती है. अनदर वन इज़ द विंड स्लैब. इट इज़ अ शिफ्ट ऑफ लेयर डिपॉजिटेड फ्रॉम विंड लोडिंग ऑफन ऑन लीवर्ड साइड ऑफ द स्लोप. यू कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर इमेज. जैसा आप इस इमेज में देख पा रहे हैं दिस जोन जहाँ से एवलांच स्टार्ट हो रहा है इसको बोला जाता है स्टार्टिंग जोन. दिस जोन जहाँ पर ये पूरा ट्रैवल करता हुआ आ रहा है दैट इज़ नोन एज एवलांच ट्रैक और जहाँ पर ये आके ख़त्म हो जाएगा गिर जाएगा और यूजुअली जिसके नीचे विक्टिम्स आ जाते हैं या इसके नीचे बरी हो जाते हैं दिस इज़ नोन एज द रन आउट जोन. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़. China has launched 2 new experimental satellites, Xi'an-14 and Xi'an-15, into space. In Chinese, Xi'an means experiment. Xi'an-14 will mainly be used for scientific experiments and new technology verification, whereas Xi'an-15 will be used for land survey, urban planning and disaster prevention and mitigation. Hurricane Fiona damages homes, knock out power with strong winds in Canada. Fiona has the lowest pressure ever recorded for a storm making landfall in Canada. A new COVID variant Cluster-2 found in Russian bat in Sochi National Park. It is a sarbecovirus that is a respiratory virus that can be detected by PCR and oral or nasal swabs. It has been found and interact with the same entry receptor at SARS-CoV-2. The study found that the spike from Cluster-2 can indeed affect cells using the same entry mechanism as SARS-CoV-2. The virus also showed resistance to COVID vaccination. That is a worry. The recently conducted test as a part of the research showed that Cluster-2 was able to infect human cell in a near identical manner as SARS-CoV-2. The virus uses a spike-like protein to hook onto an entry enzyme found on the exterior of human cells called ACE2. According to a report by Daily Mail, the process can be described as a key being inserted into a lock. While Cluster-2 has the ability to latch onto human cells, experts says that it does not do it as effectively as SARS-CoV-2. If we talk about the similarity between Cluster-2 and COVID, the study reveals that both Cluster-2 and SARS-CoV-2 belongs to the same subcategory of coronavirus. Similar to COVID, Cluster-2 uses the spike protein to enter and infect human cells. Union government launches unique competition that is Swachh Toycathon to make toys from the waste. Swachh Toycathon is a convergence between the National Action Plan for Toys 2020 and Swachh Bharat Mission 2.0 that seeks to explore solution for use of waste in the manufacturing of toys. The competition is open to individual and groups to bring forth innovation in toy designing using dry waste. This will focus on efficient design that can be replicated at a larger scale. For the initiative, the Center for Creative Learning, IIT Gandhinagar, is the knowledge partner. Let's also understand about NAPT 2020. It was introduced to promote the Indian toy industry that includes traditional handicraft and handmade toy. So it's a quiz time and the first question is, which of the following are features of Roy's Brahmo Samaj? Your options are opposition to idol worship, practice of collective prayers, ideals of Brahmacharya. The second question is, which of the following statement is or are correct about Atmiya Sabha? And the statements are, Raja Ram Mohan Roy established the Atmiya Sabha.
Atmiya Sabha vehemently protest against the prevalent practice of selling young girls to prospective husbands. And the third question was, which of the following statement is not correct about Raja Ram Mohan Roy? You can see the options here on the screen. Fourth and the last question is, when was Brahmo Samaj split? The options are 1866, 1826, 1843 and 1857. You all know the drill. आपको correct answer हमें comment section में बताना है and stay tuned with us to know the correct answer. So this is it for today. Join our batches for UPSC, MPPSC Civil Services examination. Seats are very limited, so hurry up. Thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any update. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.